नमस्कार। स्टीव जॉब्स का वो फेमस स्टैनफोर्ड भाषण जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी, उसके बारे में तो सबने सुना ही होगा। कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सिर्फ 3 कहानियों में ही बता दी थी। लेकिन कई बार भाषा की वजह से बहुत से लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाए। तो आज हम उसी रुकावट को हटा रहे हैं और सीधे सोर्स से इस कमाल के भाषण की हर बात को समझेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि स्टीव जॉब्स की ये 3 कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी के बहुत बड़े सबक हैं। आइए उनकी पहली कहानी से शुरू करते हैं। उनकी पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में, और ये शुरू होती है एक ऐसी चीज से जिसे ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी नाकामी मानेंगे: कॉलेज छोड़ देना। और देखिए, ये जो घटनाएं हैं ना, सुनने में बिल्कुल बेतरतीब लगती हैं, लेकिन असल में यही एक ऐसे प्रोडक्ट को शेप दे रही थीं जो दुनिया बदलने वाला था। कॉलेज छोड़ने के बाद का समय आसान नहीं था। दोस्तों के यहाँ फर्श पर सोना पड़ता था और खाने के पैसे जुटाने के लिए कोक की बोतलें लौटानी पड़ती थीं। लेकिन इसी मुश्किल दौर में उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, मतलब सुंदर लिखने की कला। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है, ये भरोसा कि जिंदगी के डॉट्स आगे चलकर जुड़ ही जाएंगे। इसी विश्वास ने उन्हें अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत दी, तब भी जब उनका रास्ता बिल्कुल अलग था। और यही वो भरोसा है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। अब उनकी दूसरी कहानी जो हमें ले जाती है एक ऐसे दौर में जहां उन्हें प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसी से मिली एक ऐसी आजादी जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में। किसी को उसी कंपनी से निकाल दिया जाए जिसे उसने खुद खड़ा किया हो। हुआ ये कि जैसे जैसे एप्पल बढ़ी हुई, जॉब्स ने कंपनी चलाने में मदद के लिए एक और इंसान को काम पर रखा। लेकिन आगे चलकर कंपनी को लेकर दोनों का विजन अलग हो गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस दूसरे इंसान का साथ दिया। और बस 30 साल की उम्र में जॉब्स को अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने इस बड़ी हार को एक नए मौके में बदल दिया। सफल होने का जो भारी बोझ था, वो एक बिगिनर होने की आज़ादी और हल्केपन में बदल गया। वो एक बार फिर से फ्री महसूस कर रहे थे और कुछ नया बनाने के लिए एक्साइटेड थे। और इसी नई आज़ादी ने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में पहुंचा दिया। अगले 5 सालों में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई। तो ये जो तथाकथित विफलता का दौर था, उसी ने उनकी सबसे बड़ी सफलताओं को जन्म दिया। ये इस बात का सबूत है कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। तो यहां से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि किसी बड़ी नाकामी के बाद भी अपने जुनून को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे ढूंढते रहना चाहिए। और जैसा दिल के मामलों में होता है, जब वो सही चीज मिलती है तो पता चल ही जाता है। इसलिए खोज जारी रहनी चाहिए, रुकना नहीं है। चलिए अब उनकी तीसरी और सबसे पर्सनल कहानी पर चलते हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे मौत के बारे में सोचना जिंदगी में सही रास्ता ढूंढने का एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है। ये वो सवाल हैं जो जॉब्स ने 33 साल तक हर सुबह शीशे में देखकर खुद से पूछा। अगर कई दिनों तक जवाब नहीं आता तो वो समझ जाते थे कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। ये याद रखना कि एक दिन सबको जाना है, कुछ भी खोने के डर से आज़ाद होने का सबसे ताकतवर तरीका है। करीब 1 साल पहले उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। सुबह एक स्कैन हुआ जिसमें उनके पैंक्रियाज में एक ट्यूमर साफ साफ दिख रहा था। डॉक्टर्स ने लगभग यकीन के साथ कह दिया कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और उनके पास सिर्फ 3 से 6 महीने का वक्त है। लेकिन उसी दिन शाम को हुई एक बायोप्सी से पता चला कि ये एक बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर था जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता था। उनकी सर्जरी हुई और वो ठीक हो गए। मौत के इतने करीब से गुजरने के इस अनुभव ने मौत को लेकर उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उनके लिए ये डरने वाली चीज नहीं रही, बल्कि जिंदगी में बदलाव और नई शुरुआत करने का एक जरिया बन गई। ये वो जरूरी सबक हैं जो उन्होंने एक ऑथेंटिक जीवन जीने के बारे में बताए। ऐसा जीवन जो दूसरों की उम्मीदों के डर से आजाद हो। सबसे जरूरी है अपने दिल और अपने इंट्यूशन की सुनने की हिम्मत रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वे पहले से ही जानते हैं कि आप असल में क्या बनना चाहते हैं। और अब आखिरी में वो सलाह जो उन्होंने उन ग्रेजुएट्स को दी थी, एक बहुत ही सिंपल सी लाइन जिसमें बहुत गहरी बात छुपी है। उनके आखिरी मैसेज का पहला हिस्सा था, हमेशा और ज्यादा करने और ज्यादा हासिल करने की भूख बनाए रखना, मतलब ज्ञान और सफलता के लिए हमेशा भूखे रहना। और दूसरा हिस्सा था एक बिगिनर वाली सोच को अपनाने के लिए, क्योंकि मूर्ख बनकर ही कोई सच में कुछ सीख सकता है।
अगर कोई ये सोचने लगे कि उसे सब कुछ पता है, तो फिर वो कभी कुछ नया नहीं सीख पाएगा। तो ये जो फिलॉसफी है, लगातार सीखने और कुछ बड़ा करने की, यही एक कमाल की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। यही वो चीज थी जो वो हमेशा खुद के लिए चाहते थे, और यही उन्होंने उन सभी के लिए चाहा जो उन्हें सुन रहे थे। तो भूखे रहिए, मूर्ख रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।